बच्चों अब देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 और एक लाइन और लेते हैं हम x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और हमें ये चेक करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइंस है या नहीं। पैरेलल लाइंस के केस में हमें पता है कि इस लाइन की स्लोप, मान लीजिए इस लाइन को हम फर्स्ट लाइन कंसीडर कर लेते हैं, तो इसकी स्लोप m1 और इसकी स्लोप m2, राइट। तो स्लोप निकालते कैसे, किसी भी लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूं। y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म कन्वर्ट कर लीजिए, यानी -2x - 7 और y इज इक्वल टू -2/3x प्लस -7/3। तो इसकी स्लोप अगर हम m1 कंसीडर करें तो स्लोप आ गई -2/3 और ऐसे ही यहां पर स्लोप ले लेते हैं 3y इज इक्वल टू -x - 5, y इज इक्वल टू -1/3x प्लस -5/3। तो स्लोप यहां से आ गई -1/3। हम देख रहे हैं इसकी स्लोप और इसकी स्लोप आपस में डिफरेंट है ना, इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगी। तो किसी इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं, तो ये देख लीजिए, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके हम निकाल सकते हैं। और दूसरा, दोनों की स्लोप अगर इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि दोनों की दोनों लाइन पैरेलल लाइन नहीं होंगी। तो बच्चों 10th क्लास में हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जाना था, मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं एक बार। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देखिएगा जरा, x और y तो जनरली आते आते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट लाइन की इक्वेशन मान रहा हूं, इसलिए a1 b1 c1 और इस इक्वेशन को मैं सेकंड लाइन की इक्वेशन मान रहा हूं, इसलिए a2 b2 c2। x और y सेम रहेंगे, x1 y1 x2 y2 ऐसे नहीं करते हैं, x और y फिक्स रहते हैं क्योंकि एक्सिस हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, राइट। तो केस फर्स्ट कि अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, तो दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, राइट, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक। और अगर मान लीजिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों इक्वल है और c1 अपॉन c2 और निकाला आपने, है ना, और वो इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस, राइट। और केस नंबर थर्ड, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2, राइट। तो एक लाइन के ऊपर ये दूसरी लाइन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है भाई, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ये ध्यान रखना। तो अब एक हम एग्जांपल देखते हैं, देखिए इसका एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। देखो, जैसे हमने लिया 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, राइट, और एक लिया हमने 2x प्लस 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से वैसे आप स्लोप निकालो, अब डायरेक्ट निकालिए, देखिए 3y इज इक्वल टू, चलिए इसको उधर फेंकिए, -2x - 7, ठीक है। तो y भाई
अगर आप इसको उधर फेंकते हो तो -2x और ये 3 नीचे जाएगा तो -2/3 आ गया ना। तो डायरेक्ट निकालना सीखिए इसकी स्लोप। अब डायरेक्ट निकालिए स्लोप क्या होगी। मान लीजिए इसकी स्लोप m1, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं -2/3 है ना, -2/3 ये इसकी स्लोप हो गई है, राइट। ऐसे ही इसकी स्लोप निकालिए, इसकी स्लोप निकालिए, तो ये उधर जाएगा -4/6 है ना, -4/6 यानी -2/3। स्लोप सेम आ गया ना, तो स्लोप सेम होने से दोनों लाइन पैरेलल है। क्लियर हो गया। और दूसरा अभी जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो और देखिए, देखिए आपको करना क्या है कि ये A1, ये B1, ये C1, राइट, इसको A1 मान लेते हैं, इसको B1, इसको C1, ये A2, ये B2 और ये C2, ठीक है। तो A1 अपॉन A2 कैलकुलेट कीजिए 2/4 यानी 1/2। B1 अपॉन B2 कैलकुलेट कीजिए यानी 3/6 यानी 1/2, ठीक है। और C1 अपॉन C2 कैलकुलेट कीजिए 7/5, ठीक है। तो आप देखेंगे कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, तो लाइन्स पैरेलल है, राइट। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखिएगा कि मान लीजिए मैं यहां पर ले लेता 14, राइट, तो उस केस में C1 अपॉन C2 हो जाता 1/2 और ये भी हो जाता तीनों इक्वल, ठीक है। तो ये केस कौन सा हो जाता, कोइंसिडेंट लाइन, ये केस हो जाता कोइंसिडेंट लाइन का, राइट, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइन के केस में ध्यान से सुनिएगा, कोइंसिडेंट लाइन के केस में यानी दोनों की दोनों लाइंस इस समय कोइंसिडेंट लाइंस है, तो यहां हमने दोनों की दोनों कोइंसिडेंट लाइन का केस ले लिया। जब आप इसका स्लोप निकालोगे, इस लाइन का स्लोप निकालो, अब निकालो, तो इसका स्लोप तो वही आएगा, मन में करके देखो -2, क्योंकि हमेशा उस तरफ x वाला पोर्शन जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो -2/3 और यहां से आप निकालिए m2 निकालिए, तो जब आप m2 निकालोगे m2, तो m2 यहां से ये देखो ये उधर गया -4/6 यानी -2/3, तो दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, उनकी भी स्लोप सेम है। सही मायने में पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, यानी कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर एग्जैक्टली दूसरी, ये दोनों कुछ हद तक सेम केस में आती हैं, क्योंकि स्पेशल केस में इनको भी पैरेलल लाइंस बोला जाता है, क्योंकि पैरेलल लाइन की डेफिनेशन में होता है कि दोनों लाइन के बीच का एंगल 0 डिग्री हो और इनके बीच का एंगल भी 0 डिग्री है। लेकिन कहीं ना कहीं जा करके अगर बहुत बारीकी से बात करें तो पैरेलल लाइंस ये वाली और कोइंसिडेंट लाइंस ये वाली, एक के ऊपर एक जो आती है वो कोइंसिडेंट कहलाती है, पैरेलल लाइंस ये कहलाती है। लेकिन मैथमेटिक्स की बहुत सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान के 2 बेटे थे, ए और बी, तो बहुत हद तक दोनों में सिमिलैरिटी होगी। जैसे फादर की जगह, फादर को बाजार जाना है तो शॉप पर बैठना है, तो चाहे ये बैठे चाहे ये बैठे, दोनों में सिमिलैरिटी है, राइट। मदर को कहीं लेकर के जाना है, मदर के साथ में जाना है, ऑलमोस्ट सेम एज है, एक 26 साल का, एक मान लीजिए 28 साल का, तो मदर को कहीं लेकर के जाना है रिलेटिव्स के यहाँ पे, चाहे ये जाए चाहे ये जाए, दोनों में से कोई सा भी काम कर सकता है। लेकिन एक का नाम सोनू, एक का नाम मोनू, कई मामलों में सेम है, कई मामलों में डिफरेंट है। भाई दोनों के कहीं ना कहीं आईडी अलग है, दोनों का नेचर अलग है, दोनों अलग अलग इंसान है, कुछ मामलों में अलग है। तो अगर पैरेलल लाइंस की बात करें, कोइंसिडेंट लाइंस की बात करें, तो स्लोप के केस में आप क्लियर नहीं कर सकते हो। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं, दोनों लाइन का स्लोप सेम आता है,
क्योंकि स्लोप आता कहां से, ये देखिए सही मायने में स्लोप ऐसे आता है कि भाई किसी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है उसका tan थीटा निकाला जाता है। अब देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ में एंगल आएगा 0 डिग्री और इस लाइन का भी एक्स एक्सिस के साथ में एंगल आएगा 0 डिग्री, तो इनकी स्लोप तो सेम होगी। और कोइंसिडेंट लाइन के केस में एक लाइन ये ही दूसरी लाइन भी इसके ऊपर है, दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ में 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये एंगल भी सेम है। तो स्लोप से नहीं बता सकते क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन भी स्लोप के केस में पैरेलल वाला ही केस है, राइट? ठीक है, लेकिन डिफरेंस अगर दोनों में क्रिएट करना है तो इक्वेशन से ही आपको पता लगाना है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। अगर c1/c2 भी सेम आ रहा है तो एग्जैक्टली दोनों इक्वेशन सेम है, यानी दोनों एक ही लाइन है सही मायने में। अब आप कहोगे कि सर ये दोनों तो अलग अलग दिख रही है, ध्यान से देखिए सेम है, क्योंकि बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो यही बनेगा। तो मैंने एग्जैक्टली सेम ही इक्वेशन ली है। तो कोइंसिडेंट लाइन एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होती है, या ये कह लो दोनों लाइन एक ही है, तो दोनों इंसान सेम ही है, तो उनका आईडी भी सेम होगा, यानी दोनों की इक्वेशन भी सेम होगी। पैरेलल लाइन के केस में आपको एक बात बताता हूं, देखिए पैरेलल लाइन की खासियत क्या होती है कि पैरेलल लाइन के केस में जैसे अभी मैंने लिखा था यहाँ पे 4x प्लस 6y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो जब आप a1/a2 निकालोगे तो देखो ये आ रहा है 1/2, b1/b2 निकालोगे 1/2, बट c1/c2 इक्वल नहीं आ रहा, c1/c2 इक्वल नहीं आएगा, a1/a2 b1/b2 इक्वल आएगा, c1/c2 इक्वल नहीं आएगा। अब देखिए इसको ऐसा बनाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करो इसको, 4x प्लस 6y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक तो तरीका ये हो गया कि a1/a2 b1/b2 से भी आप पता लगा सकते हो, और कई जगह आपको एग्जैक्टली इतना सेम मिलेगा और ये दोनों डिफरेंट मिलेंगे ही मिलेंगे। ये भी पैरेलल की केस है, जैसे ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इतने में मैंने कोई a1 और b1 नहीं लिखा क्योंकि इन दोनों को सेम रखना है, तो दोनों को a और b ले लिया, और इन दोनों को अलग अलग रखना है तो c1 c2 हो गए, तो ये पैरेलल लाइंस है। और अगर ये दोनों भी सेम हो गए तो दोनों हो गई सेम इक्वेशन, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, दोनों हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहां अगर मैं इक्वेशन देता हूं 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट, और 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इतना सेम, तो ये पैरेलल लाइन से, ये ध्यान रखना। या फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से कर दो 3 से कर दो, 6x 9y 21 ऐसे दूंगा, तो फिर आप a1/a2 b1/b2 से चेक करोगे। अदरवाइज मैं एग्जैक्टली इतना सेम दे दूंगा, 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो पहचान जाना कि अगर इतना सेम आ रहा है तो ये पैरेलल लाइंस है। अच्छा, पैरेलल लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई। अब एक चीज और देखिए, हालांकि इसमें कभी प्रॉब्लम आती ही नहीं है कि हमें 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, चेक करो पैरेलल है क्या? a1/a2 2/3, b1/b2 3/4, ये वाला केस में चला गया, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। क्लियर? तो ये लाइन हो जाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब हमें आगे डिस्कस करना है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स।